रोजगार वित्त सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि जिसका इंतज़ार था वो आज घड़ी आ गई है और अपना उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में जो छोटे भाई बहन हैं आज कमर कस के लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। और एक हिंदी प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें, भले ही मेरे चैनल से ना करें, किसी भी चैनल से करें, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जो भाव मन में केवल अल्पकाल के संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी थोड़ी देर के लिए हमारे मन को प्रेरित करेंगे, वो उनको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए संचारी भाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी स्थायी भाव या फिर ऑप्शन डी विभाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संचारी भाव, जो केवल अल्पकाल तक ही रहते हैं आपके दिमाग में, और जो लंबे समय तक आपके दिमाग में फीड रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहेंगे हम स्थायी भाव। जो लंबे समय तक, और जो अल्पकाल के लिए अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्यिका किसका तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए मछली का, ऑप्शन सी मक्खी का, ऑप्शन सी मच्छर या फिर ऑप्शन डी मिट्टी का। मत्स्यिका, मत्स्यिका का मतलब होता है मक्खी, क्योंकि मक्खी कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, और तद्भव मक्खी का तत्सम रूप होगा मत्स्यिका। तो मछली का तत्सम रूप क्या होगा? मत्स्य होगा। मच्छर का होगा मशक, और मिट्टी का तो पता ही है मृतिका। इस मिट्टी का मृतिका, मच्छर का मशक और मछली का मत्स्य विभाग होता है, शुद्ध लिखा होता है, तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए दीर्घ आ या फिर ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी अय। दीर्घ स्वर, ये तीनों दीर्घ स्वर हैं, लेकिन कैसे स्वर हैं? ये हैं संयुक्त स्वर। इनको क्या बोलेंगे? तीनों को संयुक्त स्वर। लेकिन सिर्फ ओनली दीर्घ स्वर पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दीर्घ आ। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दीर्घ आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन सी बी चा या फिर ऑप्शन डी टा, ऑप्शन डी या। अंत्यस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं? अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, ला और वा। तो इसका आंसर होगा कि ऑप्शन डी या, रा, ला, वा 4 होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी विद्वान या फिर ऑप्शन डी चेतन। जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन, ऑप्शन डी चेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में होने वाला के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए भावी, ऑप्शन बी गत, ऑप्शन सी विगत या फिर ऑप्शन डी आभास। इसका सही आंसर होगा भावी पुलिसमैन, इन भविष्य में बनने वाले पुलिसमैन, तो भविष्य में होने वाली वो क्या बोले हैं? भावी नहीं, भावी, वाह होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल और अनल शब्द युग के सही अर्थ बताने। ऑप्शन ए आग और हवा, ऑप्शन सी हवा जंगल, ऑप्शन डी जंगल या आग। पहले तो उनके पर्यायवाची पता होने चाहिए। अनिल किसे कहते हैं? अनिल का मतलब है हवा, और दूसरा अनल का मतलब है आग। पावक, अनल, हुतासन, दहन, किसके हैं सब? ये सब आग के पर्यायवाची हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी अधिक या फिर ऑप्शन डी अर्थ। अनेकार्थक जिसके मतलब कई एक अर्थ निकलते हैं, कौन सा ऐसा शब्द है जिसके कई एक अर्थ निकल रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थ, क्योंकि अर्थ का मतलब होता है, एक तो होता है धन और दूसरा होता है अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय का मतलब होता है अर्थ,
दूसरा होता है धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए अधिकार, ऑप्शन बी अनुसरण, ऑप्शन सी अध्ययन या फिर ऑप्शन डी आगामी। देखो अधिकार तो नहीं, अधिकार है, इसमें क्या होता है अधिकार ऐसे लिखा जाता है अधिकार। अनुसरण, अनुसरण में कौन सा है तालुसा, तालुसा ना बनकर कौन सा सा बनता है दंत सा बनेगा इसमें, दंत सा, ये वाला सा दंत सा, तब ये हो जाएगा सही, क्योंकि तीन सा होते हैं तालु, मूर्धन और दंत, तो इसमें दंत सा बनेगा जाकर। ऑप्शन सी अध्ययन, बिल्कुल सही लिखा है अध्ययन। और आगामी, आगामी नहीं होता है आगामी होता है, इसमें बड़ा आ बनेगा, तो ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन सी अध्ययन बिल्कुल शुद्ध लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। उसमें शुद्ध पूछा गया था, इसमें पूछा गया है अशुद्ध। ऑप्शन ए आनुषंगिक, ऑप्शन बी आध्यात्मिक, ऑप्शन सी ऐतिहासिक या फिर ऑप्शन डी दायित्व। इसका सही आंसर है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ही अशुद्ध लिखा है, ई ना बनकर यहाँ बनता ए, ऐतिहासिक होता है ऐतिहासिक। इसमें क्या बनता है एक नहीं अ बनता है, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक लिखा होता तो शुद्ध होता, लेकिन क्या है ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ता कारक का प्रसर्ग बताएं। कर्ता कारक का प्रसर्ग मतलब कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा होता है? कर्ता, ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी से या फिर ऑप्शन डी में। कर्ता कारक का प्रसर्ग होता है कर्ता ने, कर्म का कर्म को, अपादान से अलग, अधिकरण में पय पर, इस प्रकार कर्ता का पूछा है, कर्ता का होता है कि, सॉरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी प्रार्थना, ऑप्शन डी सी वायु या फिर ऑप्शन डी नेत्र। पुल्लिंग शब्द बताएं। दया, दया की, इसका मतलब ये हो गया स्त्रीलिंग। प्रार्थना की, वायु चल रही है, हवा चल रही है, ये सब क्या है स्त्रीलिंग। लेकिन नेत्र, नेत्र कैसा है पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए शोभा, ऑप्शन बी वस्त्र, ऑप्शन सी पालन या फिर ऑप्शन डी नृत्य। स्त्रीलिंग शब्द इसका सही है शोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी साधु या फिर ऑप्शन डी घर। क्योंकि नदी का बहुवचन नदियाँ हो जाएगा, साधु का बहुवचन, साधु का बहुवचन क्या होता है? साधु का बहुवचन साधु ही होता है। अगर ये पूछा जाता सदैव बहुवचन में होता है तो इसका आंसर होता है साधु, क्योंकि साधु का एक वचन और बहुवचन सेम ही रहता है। और घर, घर का होता है घरों। लेकिन प्रत्येक शब्द जहाँ भी यूज होगा वहाँ एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए उसने पढ़ा था, ऑप्शन बी वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। बताइए वर्तमान काल कौन सा है? था ये तो चला गया भूतकाल में, पढ़ेगा ये किस में चला गया भविष्य काल में, और खेल रहा था, खेल रहा था ये किस में हो जाएगा वर्तमान है लेकिन तात्कालिक वर्तमान है। और वह जाता है ये वर्तमान काल का उदाहरण है। इसका आंसर है ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए पत्र लिखा जाता है, ऑप्शन बी राम पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन सी सीता पत्र लिखती है, ऑप्शन डी मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाना खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये सब कैसे वाक्य होते हैं? ये भाववाच्य होते हैं। सीता पत्र लिखती है, इसमें क्या है? सीता पत्र लिखती है क्या है? ये कर्तवाच्य। राम पुस्तक पढ़ता है ये भी कर्तवाच्य। लेकिन पत्र लिखा जाता है इसका सीधा कर्म पर प्रभाव पड़ता है। पत्र लिखा जाता है, राम द्वारा रावण मारा गया,
तो क्या ये सब कर्मवाच्य? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? ऑप्शन ए लड़का दौड़ता है, ऑप्शन बी बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ऑप्शन सी मैंने लड़के को बुलाया, या ऑप्शन डी इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। सरल वाक्य नहीं है, बताइए। लड़का दौड़ता है सरल वाक्य, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है ये भी सरल वाक्य है, मैंने लड़के को बुलाया ये भी सरल वाक्य है, लेकिन ऑप्शन डी में क्या है, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। इसमें क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है, उस पर एक वाक्य दूसरे, जैसे इस मेले का उद्देश्य है कि आगे कुछ बोलेगा, मतलब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित जरूर होगा कि व्यापार में वृद्धि हो। तो ये कैसा वाक्य? ये हो गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो, यानी आश्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ एक और होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? संयुक्त वाक्य में होगा कि दो सरल वाक्य आपस में जुड़े होंगे, जैसे राम ने खाना खाया और श्याम ने खाना खाया, यानी और शब्द के द्वारा, और है, किंतु है, परंतु, इसके द्वारा जुड़े होंगे दो वाक्य संयुक्त वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश बताएं। मैंने यह वाक्य कर लेना चाहिए, ऑप्शन ए मैंने, ऑप्शन बी यह काम, ऑप्शन सी कर लेना, या फिर ऑप्शन डी चाहिए। इसका सही आंसर है मैंने ये गलत है। अशुद्ध अंश क्या है? यहाँ होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विराम का चिन्ह बताएं। अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कोमा को बोलते हैं अल्प विराम। और ऑप्शन ए ये क्या है? इसको बोलते हैं अर्धविराम या सेमीकोलन, इसको विस्मयबोधक। ऑप्शन सी वाले को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताएं। ऑप्शन डी पतित, ऑप्शन बी लुंठित, ऑप्शन सी धाराशायी, या फिर ऑप्शन डी पालकी। इसका सही है गिरा हुआ को बोलते हैं पतित। वृक्षात पत्राणि पतंती, पतित का मतलब गिरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, षटपद का पर्यायवाची शब्द बताएं। षटपद कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। इसका ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी मकड़ी, या फिर ऑप्शन डी केकड़ा। षटपद का मतलब होता है जिसके 6 पद हों, 6 पैर हों। 6 पैर वाला कौन होता है? षटपद। इसका सही आंसर है भ्रमर, भौरा को कहा जाता है। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए होनहार बाग सुंदर होता है, ऑप्शन बी सुंदर बालक होनहार होता है, यहाँ होना चाहिए तो होनहार बालक सुंदर होता है, और ऑप्शन बी में सुंदर बालक होनहार होता है, ऑप्शन सी में होनहार बालक के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं, या फिर ऑप्शन डी होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। गांव में कहावत होती है कि होनहार बिरबान की होत चिकने पात। इसका शाब्दिक अर्थ है कि होनहार बालक की गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं कि ये आगे बड़ा होकर क्या करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति का सही अर्थ है ऑप्शन ए समर्थ को नहीं दोष से गुस्साई, ऑप्शन बी शेर को सवा शेर, ऑप्शन सी सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, ऑप्शन डी सखी न सहेली भली अकेली। एक से बढ़कर दूसरे बताइए। इसका सही आंसर है शेर को सवा शेर। जब शेर को सवा शेर मिल जाता है तो एक से बढ़कर दूसरे का, इसका अर्थ है। उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है, पूछना चाहिए था शेर का सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ, लेकिन अर्थ पहले दे दिया एक से बढ़कर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या कहलाता है?
ऑप्शन ए भावानुवाद, ऑप्शन बी छायानुवाद, ऑप्शन सी व्याख्यानुवाद या फिर ऑप्शन डी शब्दानुवाद। इसका सही आंसर है शब्दानुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी भोजपुरी या फिर ऑप्शन डी ब्रज। ये तो पता है ब्रज भाषा कहाँ की है, अपने मथुरा वृंदावन साइड की ब्रज भाषा है। भोजपुरी भी अपनी उत्तर प्रदेश की है, कन्नौजी भी अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। लेकिन मेवाती ये कहाँ की है? मेवाती है हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा राजस्थान उसी से पश्चिमी भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। गणेश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए विनायक, ऑप्शन बी एकदंत, ऑप्शन बी धनत या फिर ऑप्शन डी लंबोदर। गणेश की पर्यायवाची विनायक, एकदंत, लंबोदर सभी है, लेकिन धनद नहीं है। तो धनद किसका होना चाहिए? धनद है कुबेर का, कुबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यानी आत्मभू, स्वयंभू और चतुरानन किसके पर्यायवाची है? ऑप्शन ए ब्रह्मा जी के, ऑप्शन बी विष्णु जी के, ऑप्शन सी महेश या फिर ऑप्शन डी गणेश जी के। किसके हैं? चार। चतुरानन मतलब चार हैं आनंद, चार आनंद मतलब चार हैं मोह जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? यानी टा वर्ग वाला नहीं है। ऑप्शन ए टा, ठा, डा, ढा, अड़ा टा वर्ग में आता है। ऑप्शन ए ठा, ऑप्शन डी ढा, ऑप्शन सी धा या फिर ऑप्शन डी अड़ा। तो टा वर्ग में कौन सा? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। सिर्फ इसमें धा शब्द है, वो टा वर्ग में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम धीरे धीरे चलता पड़ता है। धीरे धीरे शब्द क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, कैसे शब्द? मतलब ये पूछ रहा है धीरे धीरे या जल्दी जल्दी, ये कैसे शब्द हैं? ऑप्शन ए संज्ञा शब्द हैं, ऑप्शन बी सर्वनाम शब्द हैं या फिर ऑप्शन सी विशेषण या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे पढ़ता है, तो ये पढ़ने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, या जल्दी जल्दी पढ़ता है या धीरे धीरे पढ़ता है। तो पढ़ने की विशेषता क्या बता रहा है? धीरे। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया की जब विशेषता बताता है वो उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या फिर ऑप्शन डी समूहवाचक। बताइए। लड़का ये जातिवाचक है, क्योंकि व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। अगर किसी का नाम होता तो होता व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ क्या लड़का एक जातिवाचक है, न समूहवाचक न भाववाचक। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए जवान, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी सुंदर या फिर ऑप्शन डी मनुष्य। जवान भी है, बालक भी है और मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ये क्या है? सुंदर, सीता बहुत सुंदर है, तो ये क्या होगा? ये विशेषण हो गया। ये विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे कहते हैं विशेषण। तो सुंदर शब्द कैसा हुआ? विशेषण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी लड़का या ऑप्शन सी प्राण या फिर ऑप्शन डी पुस्तक। बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है हर समय कौन सा शब्द है, तो इसको आपको बताना है सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से लग जाइए पढ़ाई करने में, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है यूपी पुलिस का।
सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।